नमस्कार। इस समय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जहां हमारे पीछे आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी मौजूद हैं और आज का जो इनका मुद्दा था, क्योंकि हमेशा आरटीआई के माध्यम से कई सारे ऐसे खुलासे करते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार छुपाने का प्रयास करती है। आज बात करें जम्मू की, बात करें तो पार्किंग का काफ़ी सारा इशू रहता है। पार्किंग आपने देखा, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति जाता है सबसे पहले उसे ये टेंशन रहती है कि आखिर कहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करें। उसी के चलते IT बेस्ड 32 पार्किंग जो कि स्लॉट जो कि GMC म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत लाए जाने थे, उसी के चलते कहीं ना कहीं आरटीआई के माध्यम से एक बड़ा खुलासा बलविंदर सिंह जी ने किया है। आइए जानने का प्रयास करें और साथ ही इनका ये भी कहना है कि इस पर CBI की जांच की जाए। इस समय आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर जी, आज इन्होंने एक खुलासा किया स्मार्ट पार्किंग को लेकर जो अंतर्गत आता है स्मार्ट सिटी के तहत। आखिर क्या है खुलासा, इन्हीं से जानते हैं। बलविंदर जी, आए दिन आप इस तरह के खुलासे करते हैं आरटीआई के माध्यम से, आज जो खुलासा ये बताइए। रश्मि जी, मेरा भी काफ़ी उम्र निकल गई खुलासे करते करते, लेकिन कहीं पर असर नहीं हुआ। कहीं लगता कहीं थक के बैठ जाना पड़ेगा। कर करके बोल बोल के देख लिया तो बाकी जो सरकार करप्शन की बातें करती थी, दूसरों पे अपोजिशन पे बड़ी एलिगेशन लगाती है करप्शन पे, जब उसकी करप्शन की बातें सामने आती हैं तो उनको हशअप करने की क्यों कोशिश की जाती है। अभी आप जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, मैं बिल्कुल जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हूँ। मैं मेयर साहब से मिलने आया था, क्योंकि जिस इशू की मैं बात करूँ उस इशू पे मेयर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं। इन्होंने जब देखा मैं पार्किंग, स्मार्ट पार्किंग की बात करूं, मैं स्मार्ट पार्किंग की बात करता हूं। स्मार्ट पार्किंग में रश्मि जी, जम्मू में 2 पार्किंग स्लॉट्स पहले दिए जाते थे, एक रेजेंसी रोड और एक रघुनाथ साहब। जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर थे बेचारे, काम चलता था उनका। एक पार्किंग स्लॉट का 11 लाख देते थे रेजेंसी रोड का, और रघुनाथ बाजार का 8 लाख रुपया, 19 लाख रुपया 2 पार्किंग स्लॉट का सरकार को मिलता था। अब सरकार ने कहा बाकी जगह से हमने कोई छोड़ी नहीं, जहाँ पर हमने अपने आदमी नहीं बिठाए, अपने लोगों को नहीं एडजस्ट किया। अब ये है यहाँ पर जम्मू के लोग बैठे हैं, इनको निकालना कैसे है। इन्होंने एक बड़े तरीके कॉन्स्पिरेसी के तहत, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक स्मार्ट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। भाई 32 स्लॉट्स हम अलॉट करेंगे, लेकिन वो हाईटेक होंगे। उसमें स्पेसिफिकेशन ऐसी रश्मि जी रख दी कि जम्मू का लोकल आदमी सोच भी नहीं सकता। इन्होंने कहा जी जो एंड्रॉयड फ़ोन वहाँ पर लोग होंगे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, ऐप उसमें ऐसी होंगी कि गाड़ी की नंबर प्लेट से उसको रिकॉग्नाइज करके मैसेज ओनर को पहुंच जाएगा, भाई तेरी गाड़ी यहाँ पार्किंग में आ गई है, तेरी गाड़ी के इतने टाइम पे एंटर की है, 1 घंटे के इतने चार्जेस हैं, 2 घंटे के इतने। जब वो एक्सीड करेंगे उसको फिर मैसेज चला जाएगा, और वही मैसेज यहाँ म्यूनसिपैलिटी में सेंट्रल कमांड एक बनाया गया, वहाँ पर आएगा। जो पैसा वो कटेगा वो कैश नहीं ले सकता, वो थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट लेगा। उसके लिए फिर उन्होंने कहा जी एक आप प्रीपेड कूपन रखोगे, ताकि उसके लिए क्यास खोलोगे, अलग अलग दुकानों पे वो कूपन मिलेंगे, लोग वहाँ से कूपन लेके तो आपको पेमेंट कर सकते हैं। और जो दुकानदार उस पार्किंग के साइडों पे है उनको भी मंथली कूपन दिए जाएंगे, और उसके बाद उसको फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किए जाएंगे, बहुत बड़ी LED लगाई जाएगी। उसके बाद वहाँ इल्यूमिनेशन की जाएगी, रात को बड़ी लाइट की जाएगी, अंधेरा ना हो, उसकी इंश्योरेंस की जाएगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें, और क्वालिफाइड स्टाफ जिसमें उनकी डिग्री, डिप्लोमा डिग्री इन एनी टेक्निकल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ऐसे लोगों को वहाँ खड़ा करना था। इन्होंने जो खड़ा किया, कोई 3री पास है, कोई 4थी पास है बेचारा। तो जो कंडीशन लगाई थी यह सिर्फ इसलिए थी कि जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट ना करें। उसकी साजिश का नतीजा ये हुआ, जो सोचा था वही हुआ। और ये रश्मि जी बड़ा ज़बरदस्त एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ED के थ्रू या किसी की CBI के थ्रू इंक्वायरी करने की जरूरत है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ये जिसने साइन किया, इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये कहता है कि ये लिखा है कि 6% रेवेन्यू, 4% रेवेन्यू पहले साल आएगा म्यूनसिपैलिटी में, 96% कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा। अगले साल 6% आएगा, 94% कॉन्ट्रैक्टर को, ये 2% साल में बढ़ता जाएगा। और मैं समझता हूँ 2 पार्किंग स्लॉट जिसका सरकार को 19 लाख आता था, 32 लाख कर दिए, तो उसमें पैसा कितना आया, 28 लाख इकट्ठा हुआ। और उसको ये कहा गया था कि वो कैश पैसा किसी से डायरेक्ट नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ पर 70% कैश दिया गया। जो मशीन रखी थी वो मशीन एक आध उसने म्यूनसिपैलिटी के अकाउंट के साथ कहीं ज्वाइंट कर ली, बाकी का कोई पता नहीं। पहले तो उसमें लीकेज हुई, क्योंकि जो शख्स 2 पार्किंग स्लॉट में से सरकार को 19 लाख देता था, खुद भी 2, 4, 5, 10 लाख कमाता होगा। मैं 20-25 लाख 2 स्लॉट से आने वाला, इतने स्लॉट देने के बावजूद रेवेन्यू आरटीआई बताती है कि 28 लाख रुपए का रेवेन्यू आया। 32 स्लॉट की बात की गई थी, उसमें से जो भी 10 चले, बाकी चल नहीं पाए। 2 में मिलते थे 28 लाख, 2 में मिलता था 19 लाख, बाकी आप 10 चलने लगे, 10 में चल तो 28 लाख, तो काफी मिलना चाहिए था, 50, 60, 70 लाख मिलना चाहिए था। सरकार को क्या मिला, 27 लाख में से 26 लाख कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, 1,08,000 रुपये जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। हाँ, ये चीज़ें तब की जाती
अगर उस कॉन्ट्रैक्टर का कुछ 200-300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, फिर हम कहते जी चलो उसने क्या खर्च किया अपने जेब से 20-25 लीटर का तेल और सिर्फ पेंट लगाया जो सड़क पे मार्किंग की, बाकी ना उसने एलईडी लगाई, ना उसने मशीनें ज़्यादा रखी, ना उसने क्वालिफाइड स्टाफ रखा, तो उसका खर्चा क्यों, उसको 96% क्यों? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि जैसे पहले भी कहा भाई अगर सेंटर से एक रुपये चलता था कांग्रेस के टाइम तो 10% 10 पैसे पहुंचते थे, आज तो 10 भी नहीं पहुंच रहे रश्मि जी, आप तो वो 10 से भी 4% पे आ गया। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। मैं और इस स्कैम को हमारे राजेंद्र जी ने जब हाउस में उठाया गया तो राजेंद्र जी ने ये जरा हमारे मेयर साहब ने हाउस जनरल हाउस मीटिंग में जब किसी कारपोरेटर ने इरेगुलरिटी तो बताया भाई हमें 1 लाख मिला 27 लाख वो ले गए, तो इन्होंने ये बेचारे बड़े हॉनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, एफिशिएंट हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने गर्मजोशी में आके इनको ये नहीं पता होता कि कुछ ऊपर पार्टी की कंपल्शंस होती हैं, डायरेक्शंस को कंप्लाइंस करनी पड़ती है। इन्होंने 15 दिन का टाइम अनाउंस कर दिया, 3 बीजेपी के कारपोरेटर के नाम अनाउंस कर दिए, गोपाल गुप्ता जी, सुरजीत सिंह जी, अशोक सिंह जी, उसके बाद रशपाल सिंह, एक कांग्रेस का, एक इंडिपेंडेंट और 2 एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर दिनेश रामपाल और एक खजूरिया साहब चीफ अकाउंट्स अफसर। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी। आज ये 28 दिसंबर की बात है, आज मैं समझता हूँ 3 महीने गुजर गए हैं। तो मेयर साहब, जब मेयर साहब को किसी ने कान में जाके पूछा मेयर साहब ऑफ द रिकॉर्ड बताइएगा इस कमेटी का क्या हुआ, कहना जी आप मत करो पूछो। मैं भी कहीं ना कहीं मुझ पर प्रेशर आ गया, क्योंकि प्रेशर यही है भाई ऐसी इंक्वायरियां करेगा तो ये चेयर तेरे लिए नहीं है, फिर तू संगठन का कार्यभार संभाल, इस चेयर पे बैठ के ऐसी चीज़ें नहीं करनी पब्लिक। तो एज ए एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समझता हूँ उनकी तो कुछ मजबूरियाँ रही होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो बोलूँगा। तो जब बोलता हूँ तो फिर कहते हैं जी बोलते हैं, तो बोलें क्यों ना। जम्मू का पैसा लूट के बाहर जा रहा है, हर रोज़ नए एलजी साहब टैक्स लगा रहे हो, रात को जब कोई सोता है सुबह उठता है अखबार में नई खबर सुनता है तो बेचारे के पाँव थले ज़मीन निकल जाती है, भाई एक और टैक्स आ गया, आगे ही काम का ही नहीं है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो जो हमारा जो रेवेन्यू है वो यहाँ से लूट के बाहर जा रहा है, तो बाहर से आप टैक्स लोगों पे लगा रहे हो। हर लोग रोज़ धरने पे होते हैं भाई प्रॉपर्टी टैक्स बंद कीजिए, बिजली का किराया बढ़ाने लगे हो, पानी का किराया बढ़ाने लगे हो, तो आप कहते हो जी रेवेन्यू चाहिए। जो रेवेन्यू हमारा अपना है वो लूट के बाहर जा रहा है, तो लोगों पर आप इस किस्म कि जो नए नए टैक्स लगा रहे हो कहीं ना कहीं इनको रोकने की जरूरत है। और मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूँगा, एलजी साहब एक तो आप इस शख्स को प्लीज़, मेरी ये ड्यू रिगार्ड्स आपके पास सबमिशन रहेगी कि ऐसे अफसरान को जिन्होंने रियासत के बारे में बहुत कुछ सोचा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया, उनको आप लोग को कहीं ना कहीं 26 जनवरी को या 15 अगस्त को हैंडल करना चाहिए कि आपने पार्टी के लिए शायद फंड भेज रहे हो या किस लिए ये पैसा कहाँ भेज रहे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एलजी साहब, सारे काम के लिए मैं सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करता हूँ। अगर आपने इस बार भी संज्ञान ना लिया तो फिर लगता है मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में मैं चीफ जस्टिस साहब के आगे गुहार लगाऊंगा कि सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, ताकि जो इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई है, कॉन्स्पिरेटर सामने आए, लोगों का पैसा जो लूट के बाहर ले जाने के लिए जिन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की। ये थे हमारे साथ बलविंदर सिंह जी जो कि आरटी एक्टिविस्ट हैं। साफ तौर पर इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम, जहां पर कि जनता के ही मेहनत के पैसे को लूट कर बाहर भेजा जा रहा है, जो कि जनता की वेलफेयर के लिए होना चाहिए। पहले 2 स्लॉट थे जम्मू में, जो पार्किंग स्लॉट थे, उसके चलते 19 लाख रुपया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आता था। उसी के चलते अब 10 स्लॉट के बाद 28 लाख रुपये, यानी नुकसान ही नुकसान है। और साथ ही साथ जिस तरह से बलविंदर सिंह जी ने कहा कि जम्मू के मेयर साहब ने कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था इसमें कोई कमेटी का गठन किया गया था, सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी लाया जाए, पर उसी के चलते एकदम से मेयर राजेंद्र शर्मा जी चुप्पी साध गए। क्या लगता है पार्टी का प्रेशर है या उन्हें रोका जा रहा है सही काम करने से? क्योंकि शुरुआती दौर पर उन्होंने कहा था क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू, और कहीं ना कहीं वो लगातार इस चीज़ को सामने लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। पर जिस तरह से बलविंदर जी ने कहा, मजबूरियां तो हर इंसान की होती हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में। बलविंदर सिंह जी ने कहा कि अगर नहीं इस पर सीबीआई की जांच हुई तो मे भी वो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।